राणा कुंभा ऐसा राजपूत शासक जो युद्ध में कभी नहीं हारा, लेकिन अपने ही बेटे की घृणा का शिकार हो गया। सूर्य उदय का वक्त था। राणा कुंभा का पुत्र उदा सिंह भगवान शिव के मंदिर में अपनी पीठ के पीछे तलवार लिए किसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उदा सिंह ने किसी के आने की आहट सुनी, वह तुरंत मंदिर में शिवलिंग के पीछे छिप गया। जैसे ही वह शख्स आया, उदा सिंह ने उसकी हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। जैसे ही उस शख्स ने अपना शीश शिवलिंग के सामने झुकाया, उदा सिंह ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये व्यक्ति कोई और नहीं, राणा कुंभा थे। इस तरह राणा के बेटे उदा सिंह ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया, जो न तो जंग में मुगल शासक कर सके और ना ही कोई अन्य दुश्मन कर पाया। आप सोच में पड़ गए होंगे कि एक बाप की गर्दन बेटा कैसे काट सकता है। आखिर ऐसा क्या कारण था जो एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और इतिहास में अपना नाम काले पन्नों पर लिखवा दिया। लेकिन यह जानने से पहले हम जानते हैं कि राणा कुंभा कौन थे। राणा कुंभा को कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म चित्तौड़ के राजा राणा मोकल के घर में हुआ था। उनके पिता एक प्रतापी राजा थे, तो वीरता उन्हें विरासत में मिली थी। 1431 में राणा मोकल की मृत्यु के बाद 1433 में राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और उन्होंने अपने मामा रणमल राठौर की सहायता से गद्दी पर शासन कायम किया और सबसे पहले अपने पिता के हत्यारे देवड़ा चौहान को हराकर आबू पर अपना कब्जा जमाया। इसके बाद 1437 में मालवा की तरफ बढ़े और सुल्तान महमूद खिलजी को सारंगपुर में बुरी तरह हराया और इस विजय की याद स्वरूप उन्होंने चित्तौड़ का विख्यात विजय स्तंभ बनवाया। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। कहते हैं गद्दी पर बैठे 7 वर्ष ही हुए थे और उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंडौर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चाटूस जैसे मजबूत किलों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यही नहीं, दिल्ली के सुल्तान सैयद महमूद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी अपना लोहा मनवाया। कहते हैं कई बार उनके शत्रुओं ने उन्हें परास्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। हर बार राणा ने उन्हें खदेड़कर अपनी सीमाओं से भगा दिया। राणा के विजय अभियान में 1455 की नागौर की लड़ाई को सबसे मुख्य माना जाता है। इस युद्ध में उन्होंने वहां के सुल्तान महमूद खां को परास्त कर शम्स खां को वहां का सुल्तान बना दिया, परंतु शम्स खान ने भी उन्हें धोखा देते हुए स्वतंत्र होने के लिए विफल प्रयास किए। मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर महाराणा पर आक्रमण किया, लेकिन मुस्लिम सेनाएं राणा के सामने नहीं टिक पाईं। राणा ने खंडेला, आमेर, रणथंभौर, डूंगरपुर आदि स्थानों को जीता। इस प्रकार राजस्थान का अधिकांश और गुजरात, मालवा और दिल्ली के कुछ भाग जीतकर राणा ने मेवाड़ राज्य को एक महाराज्य बना दिया। तो आगे बात करते हैं कि क्यों बना अपना ही पुत्र उनकी मौत का कारण। 35 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने अपनी सीमाओं का इस तरह से विस्तार कर लिया था कि उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगा। यही नहीं, अपने शासनकाल के चलते उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे वह उनके दिलों में भी राजा बन गए और इसलिए राणा कुंभकर्ण की महत्ता विजय से अधिक उनके सांस्कृतिक व स्थापत्य के कार्यों के कारण है। मेवाड़ के राणा कुंभा का स्थापत्य युग स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास अपने लेख में लिखते हैं कि कुंभा ने अपने राज्य में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, बसंतगढ़ आदि मुख्य माने जाते हैं।
और रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण भी कुंभा के शासनकाल में ही हुआ। इस प्रकार राणा की यश कीर्ति चारों ओर फैल गई और साथ ही यह संदेश गया कि जब तक वह जिंदा हैं तब तक मेवाड़ की गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता। यह संदेश राणा के बड़े बेटे उदा सिंह को असहनीय लगा और राणा के बारे में एक बात और कही जाती है कि जब तक उनकी तलवार उनके पास है कोई भी शत्रु उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी शत्रु उन्हें नहीं मार सकता। पर राणा अपनी तलवार को एकलिंग जी के मंदिर जाते समय अपने पास नहीं रखते थे। यह बात उदा को पता थी। इसी कारण उसने अपने पिता की मौत की साजिश रच डाली और उनके मंदिर में आने से पहले खुद तलवार लेकर पहुंच गया और मंदिर जैसे पवित्र स्थान को रक्त से लाल कर दिया। क्या हुआ आखिर राणा की मौत के बाद? उसके बाद 1468 में उदा सिंह अपनी गद्दी पर तो बैठ गया, पर अकुशलता और कमज़ोर हाथों के कारण अपने राज्य को संभाल नहीं पाया और 5 साल में ही अपने राज्य के अधिकांश भागों को खो दिया। कहते हैं उदा सिंह की मृत्यु भी एक रहस्यमयी ढंग से हुई। वह अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था तो आसमान से एक कड़ाके की बिजली कड़की और उदा के ऊपर आ गिरी। इससे उदा सिंह जलकर खाक हो गया। लोगों की ऐसी मान्यता है कि राणा कुंभा स्वयं बिजली बनकर उस पर कड़के थे और पितृहंता उदा से खुद बदला लिया था। राणा के शरीर को उनके पुत्र उदा ने खत्म कर दिया था, पर उनकी वीरता और शौर्यता आज भी लोगों के दिलों में अमर है। आशा करता हूँ यह राणा कुंभा की वीरता और शौर्य भरी गाथा आपको पसंद आई होगी।